अगर आप भी कम समय में एक अच्छी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है ना, तो मैं आपको वादा करती हूँ कि मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश के जो शब्द होते हैं उन्हें सही तरीके से पढ़ना बताऊंगी, यानी कि उनका उच्चारण करना बताऊंगी, और साथ ही उनका मीनिंग भी मैं आपको बताऊंगी, जिससे कि आप उनका डेली लाइफ में उनका यूज करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाए। तो देर किस बात की, फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि काफी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है HOW, इसे हम पढ़ते हैं हाउ। क्या पढ़ते हैं? हाउ। और हाउ का मतलब होता है कैसे। हाउ यानी कैसे। फिर है ARE, इसे पढ़ेंगे आर। क्या पढ़ेंगे? आर। आर यानी है। आर का मतलब क्या होता है होता है। YOU, इसे पढ़ते हैं हम यू। क्या पढ़ते हैं? यू। और यू का मतलब होता है तुम या आप। ठीक है, यू का मतलब तुम या आप होता है। तो हाउ आर यू का मतलब होता है आप कैसे हैं या तुम कैसे हो। देखिए, इंग्लिश में ना, चाहे आपसे कोई छोटा है या आपसे कोई बड़ा है, दोनों के लिए ही हम यू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हिंदी में तुम या आप होता है ना, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ यू होता है। ठीक है, तो आपसे कोई बड़ा है या छोटा है, उसके लिए आप यू का ही इस्तेमाल करेंगे। तो आप कैसे हैं या तुम कैसे हो, दोनों के लिए आएगा हाउ आर यू। ठीक है, फिर है आई, इसे क्या पढ़ेंगे? आई। आई यानी मैं। आई का मतलब क्या होता है? मैं होता है। फिर है AM, इसे हम पढ़ते हैं एम। क्या पढ़ते हैं? एम। एम का मतलब होता है हूँ। एम यानी हूँ। फिर है FINE, इसे पढ़ते हैं फाइन। क्या पढ़ते हैं? इसे फाइन पढ़ते हैं। और फाइन यानी अच्छा। फाइन का मतलब क्या होता है? अच्छा। तो आई एम फाइन का मतलब होता है मैं अच्छा हूँ या मैं अच्छी हूँ। ठीक है, फाइन का मतलब, आई एम फाइन का मतलब क्या हुआ? मैं अच्छा हूँ या मैं अच्छी हूँ। ठीक है, अगर कोई लड़का बताएगा तो कहेगा मैं अच्छा हूँ, कोई लड़की होगी तो मैं अच्छी हूँ। ठीक है, WHAT, इसे हम पढ़ते हैं वॉट। क्या पढ़ते हैं? वॉट। वॉट का मतलब होता है क्या। वॉट यानी क्या। फिर है IS, इसे पढ़ेंगे इज़। क्या पढ़ेंगे? इज़। इज़ यानी है। इसका मतलब है होता है। YOUR, इसे हम पढ़ते हैं योर। क्या पढ़ते हैं? योर। योर का मतलब होता है आपका या तुम, आपकी, तुम्हारा या तुम्हारी, वही चीज़ है। यू का योर है, तो इसमें भी आपका या आपकी, तुम्हारा या तुम्हारी। ठीक है, NAME, इसे पढ़ेंगे नेम। क्या पढ़ते हैं? नेम। नेम यानी नाम। नेम का मतलब नाम होता है। तो व्हाट इज़ योर नेम का मतलब होता है तुम्हारा नाम क्या है या आपका नाम क्या है। ठीक है, फिर है MY, माय, इसे पढ़ते हैं हम माय। क्या पढ़ते हैं? माय। माय यानी मेरा। NAME, नेम। नेम यानी नाम। IS, इज़ यानी है। POOJA, पूजा। ठीक है, POOJA, पूजा। तो माय नेम इज़ पूजा, इसका मतलब होता है मेरा नाम पूजा है। यानी माय नेम इज़ पूजा, मेरा नाम पूजा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी आपका नाम है आप बता सकते हैं। माय नेम इज़ रिया, माय नेम इज़ राम। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए एक बार इसे हम रिपीट कर लेते हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। आई एम फाइन, मैं अच्छी हूँ। वॉट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। माय नेम इज़ पूजा, मेरा नाम पूजा है। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा WHERE, इसे हम पढ़ते हैं वेयर। क्या पढ़ेंगे? वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ। वेयर यानी कहाँ। फिर है ARE, इसे हम पढ़ते हैं आर। क्या पढ़ेंगे? आर। आर यानी है। आर का मतलब होता है। YOU, इसे पढ़ते हैं यू। यू का मतलब होता है तुम या आप। ठीक है,
FROM इसे पढ़ते हैं हम फ्रॉम। क्या पढ़ेंगे? फ्रॉम। फ्रॉम यानी से। फ्रॉम का मतलब क्या हुआ? से हुआ। तो वेयर आर यू फ्रॉम का मतलब होता है आप कहाँ से हैं या तुम कहाँ से हो। कहते हैं ना कि तुम कहाँ से हो, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे वेयर आर यू फ्रॉम। फिर है आई। आई यानी मैं। AM एम इसे पढ़ेंगे एम। एम यानी हूँ। फिर है FROM इसे हम पढ़ते हैं फ्रॉम। क्या पढ़ते हैं? फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है से। फ्रॉम यानी से। INDIA इसे हम पढ़ते हैं इंडिया। क्या पढ़ेंगे? इंडिया। इंडिया यानी भारत। ठीक है, तो आई एम फ्रॉम इंडिया। आपसे पूछा किसी ने कि आप कहाँ से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, तो आप क्या बताएंगे कि मैं इंडिया से हूँ या मैं भारत से हूँ, ऐसा बोलेंगे ना। तो इसे इंग्लिश में हम कहेंगे आई एम फ्रॉम इंडिया। ठीक है, मैं भारत से हूँ, आई एम फ्रॉम इंडिया। वॉट, WHAT वॉट। क्या पढ़ते हैं इसे? वॉट। DO डू इसे पढ़ेंगे डू। वॉट का मतलब होता है क्या। वॉट यानी क्या। DO डू यानी करना या करते। ठीक है। YOU इसे हम पढ़ेंगे यू का मतलब पता ही है आपको, तुम या आप। DO डू, फिर से डू आ गया, डू का मतलब यानी करते। ठीक है, तो वॉट डू यू डू यानी आप क्या करते हैं या तुम क्या करते हो। पूछते हैं ना कि तुम क्या करते हो, आप क्या करते हैं, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं व्हाट डू यू डू। ठीक है, तो चलिए एक बार इसे हम रिपीट कर लेते हैं। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं भारत से हूँ। वॉट डू यू डू, आप क्या करते हो। क्लियर है। फिर है आई यानी मैं। AM एम इसे क्या पढ़ते हैं? एम यानी हूँ। ए यानी एक। फिर है TEACHER इसे हम पढ़ते हैं टीचर। क्या पढ़ते हैं? टीचर। टीचर यानी शिक्षक। टीचर यानी शिक्षक। तो आई एम अ टीचर इसे हम इसका मतलब हुआ मैं एक शिक्षक हूँ। आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम अ डॉक्टर। ठीक है, मैं एक डॉक्टर हूँ, इस तरीके से। फिर गया PLEASE इसे पढ़ेंगे प्लीज़। क्या पढ़ेंगे? प्लीज़। प्लीज़ यानी कृपया। प्लीज़ का मतलब क्या होता है? कृपया होता है। बहुत से लोग इसे प्लीज बोलते हैं जो कि गलत है। आप इसे प्लीज़ बोलेंगे। ज पे बिंदी है तो ज बन जाएगा प्लीज़। ठीक है, प्लीज़। फिर है HELP इसे पढ़ेंगे हम हेल्प। क्या पढ़ेंगे? हेल्प। हेल्प का मतलब होता है मदद करना। हेल्प यानी मदद करना। फिर है ME इसे पढ़ेंगे मी। क्या पढ़ेंगे? मी यानी मेरा या मेरी। ठीक है, तो प्लीज़ हेल्प मी इसका मतलब हुआ कृपया मेरी मदद करें। प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। फिर है MAY इसे पढ़ते हैं हम मे। क्या पढ़ेंगे? मे यानी क्या। मे यानी क्या। फिर आई का मतलब होता है मैं। आई यानी मैं। COME इसे पढ़ते हैं कम। क्या पढ़ेंगे? कम। कम यानी आना। IN कम इन यानी अंदर आना। ठीक है, तो मे आई कम इन का मतलब होता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। जब हम किसी से पूछते हैं, परमिशन लेते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, मे आई कम इन, इस तरीके से। ठीक है, फिर गए PLEASE प्लीज़ आपको पता ही है, प्लीज़ यानी कृपया। SIT इसे पढ़ेंगे सिट। क्या पढ़ेंगे? सिट। सिट का मतलब हुआ बैठना। सिट यानी बैठना। DOWN इसे पढ़ते हैं डाउन। डाउन यानी नीचे। तो प्लीज़ सिट डाउन। प्लीज़ सिट डाउन का मतलब होता है कृपया बैठ जाओ। प्लीज़ सिट डाउन,
कृपया बैठ जाओ। ठीक है, तो चलिए एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं। आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या सकती हूँ। प्लीज़ सिट डाउन, यानी कृपया बैठ जाओ। ठीक है, क्लियर है। तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट आपको अगर लगता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करके जाना।